अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लाइट नाम के लड़के को देखते हैं और तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है, जिसका नाम डेथ नोट होता है। अब लाइट उस डेथ नोट को उठाकर देखने लगता है, पर तभी बारिश होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भागकर अंदर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब वहाँ उसे किर्बी नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जो कि एक दूसरे लड़के को बेवजह मार रहा था। हालांकि लाइट किर्बी को ऐसा करने से रोकना चाह रहा था, पर वो चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसी वक्त वहाँ एक मिया नाम की लड़की आती है, जो कि किर्बी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, पर इस बात से नाराज होकर किर्बी मिया पर हाथ उठा देता है। लेकिन सही समय पर लाइट उनके बीच आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। हालांकि ये लाइट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि इस पर किर्बी लाइट को एक जोरदार घूसा मारकर बेहोश कर देता है। और जब लाइट को होश आता है तो वो अपने सामने अपने टीचर को खड़ा पाता है, क्योंकि लाइट के बैग से कई सारे बच्चों के होमवर्क्स वहाँ चारों तरफ बिखरे थे, जिसका मतलब ये था कि लाइट कई लोगों का होमवर्क भी करता था, जिस वजह से सजा के तौर पर उसे कमरे में अकेले बंद कर दिया जाता है। और अब लाइट को डेथ नोट की याद आती है, जिसे वो तुरंत निकाल कर देखता है, जिसमें लिखा होता है कि जिस किसी का भी नाम इस डेथ नोट पर लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन लिखने वाले को उस आदमी के असली नाम के साथ उसकी शक्ल भी याद होनी चाहिए। और तभी लाइट के सामने एक डरावना क्रीचर आ जाता है, जो असल में इस डेथ नोट का गार्डियन है, और वो लाइट को अपना नाम रियूक बताता है। दरअसल रियूक एक तरह से मौत का देवता है, जो किसी की भी जान ले सकता है। यहाँ बेचारा लाइट रियूक से काफी डरा हुआ था, जिस पर फिर रियूक उसे समझाता है कि जो भी इस डेथ नोट का मालिक होता है सिर्फ उसे ही वो नजर आता है, मतलब कि अब लाइट इसका नया मालिक है। साथ ही रियूक उससे ये भी बताता है कि अगर लाइट को ये सब नहीं करना तो वो बस 7 दिनों तक इसमें किसी का नाम ना लिखे, क्योंकि ऐसा करने से रियूक खुद ही इस डेथ नोट के लिए नया मालिक ढूंढ लेगा। पर वहीं वो उसे ललचाता भी है कि उसे एक बार तो इसका इस्तेमाल करके देखना ही चाहिए। इसी दौरान लाइट देखता है कि किर्बी फिर से एक लड़के को परेशान कर रहा था, इसलिए वो उसका नाम डेथ नोट पर लिख देता है, और साथ ही वो उसके मरने की वजह उसके सिर का कुचला जाना लिखता है। और अब उसका ऐसा करते ही अगले पल एक दुर्घटना की वजह से किर्बी का सिर बुरी तरह से कुचल जाता है, जिसके साथ उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब हमें लाइट का घर दिखाया जाता है, जहां हम उसके पिता जेम्स को देखते हैं, जो एक पुलिस डिटेक्टिव थे। दरअसल लाइट की मां को एक जाने माने अपराधी ने मारा था, जो सबूतों के अभाव के वजह से अब भी बाहर आजाद घूम रहा है। और यही वजह है कि लाइट की उसके पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो उस अपराधी से अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। इसलिए लाइट गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है, जहां वो अचानक में ही रूप को देखकर फिर से डर जाता है। अब इन दोनों की बातचीत से हमें डेथ नोट के कुछ और नियम के बारे में पता चलता है, जैसे कि डेथ नोट में मरने की मुमकिन वजह ही लिखनी है, क्योंकि नामुमकिन वजह लिखने पर वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और साथ ही वो ये भी शेयर करता है कि इस डेथ नोट के जरिए किसी भी इंसान की मौत के 2 दिन पहले से उसे काबू किया जा सकता है, मतलब कि उसकी आखिरी 2 दिनों में लाइट उसे अपने वश में कर सकता है। अब लाइट रियूक के उकसाने पर डेथ नोट पे उसी अपराधी का नाम लिख देता है, जिसने उसकी माँ को मारा था, और अब नाम के लिखने के अगले ही पल उसकी भी मौत हो जाती है। और जब लाइट सुबह उठता है तो उसे अपने पिता से जानने को मिलता है कि उसकी माँ की जान लेने वाले की सच में मौत हो चुकी है। इस बात से दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अब कॉलेज पहुंचकर लाइट डेथ नोट के बारे में मिया को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। इसलिए अब लाइट टीवी पर दिखाए जा रहे एक अपराधी का नाम डेथ नोट में लिखकर उसे लाइव टीवी के दौरान ही मार देता है, जिससे मिया को अब यकीन हो जाता है। इसलिए अब दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों ही मिलकर इसके जरिए सभी गलत काम करने वाले लोगों को खुद सजा देंगे, ताकि इस दुनिया से जुर्म पूरी तरह से खत्म हो सके, और कोई कुछ बुरा करने की सोची भी तो उसे उनका डर हो। अब मिया और लाइट मिलकर कीरा के नाम से लोगों को मारना शुरू करते हैं, जो एक जापानीज नाम था, और इससे ये होगा कि इन दोनों पर किसी का शक नहीं जाएगा। और लाइट के पिता एक डिटेक्टिव है, इसलिए लाइट उसका फायदा उठाकर बड़ी ही आसानी से सिएटल के पुलिस स्टेशन के क्रिमिनल डेटाबेस को हैक कर लेता है, और फिर मिया के साथ मिलकर वो उन सभी क्रिमिनल्स को मारने लगता है, जिस वजह से सभी कीरा को भगवान मानने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कीरा को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसमें लाइट के पिता जेम्स को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सब करके कीरा कानून को अपने हाथ में ले रहा था।
इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंट एल को भी हायर किया जाता है, जिसकी नजर शुरुआत से इस केस पर थी। एल का मानना था कि कीरा जापान से नहीं बल्कि सिएटल से है, क्योंकि उसने जिन भी अपराधियों की जान ली है उन सभी का रिकॉर्ड सिएटल पुलिस स्टेशन के डेटाबेस में मौजूद है। मतलब कि कीरा जो भी है उसने सिएटल पुलिस स्टेशन के डेटाबेस को हैक किया है, और इसी के बेसिस पर एल के मुताबिक ये काम जेम्स के बेटे लाइट के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए वो अब लाइट पर हर समय नजर रखवाने लगता है, जिस बात का लाइट को भी पता चल जाता है। इसलिए अब वो अपराधियों को मारने का काम कुछ दिन के लिए रोक देता है। अब इसके बाद एल एक और चाल चलता है, जिसमें वो अपना चेहरा छुपाकर लाइव टीवी पर आकर लाइट को चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो तुम मेरी जान लेकर दिखाओ। जो टेलीकास्ट लाइट भी देख रहा था। अब जब एल को कुछ नहीं होता तब वो जेम्स से बताता है कि उसे शक था कि कीरा उसी की जान ले सकता है जिसका नाम उसे पता हो और कीरा ने उसकी शक्ल देखी हो, इसलिए मैंने अपने शक को पक्का करने के लिए ये कदम उठाया। दूसरी तरफ मिया अब लाइट से सुझाव देती है कि हमें इस केस से जुड़े सभी डिटेक्टिव्स को मार देना चाहिए, जिसके जवाब में लाइट कहता है कि वो किसी बेगुनाह की जान नहीं लेगा। लेकिन अगले ही दिन रहस्यमय तरीके से इस केस से जुड़े सारे डिटेक्टिव साथ में ही आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि कीरा अब सिर्फ अपराधियों की ही नहीं बल्कि मासूम लोगों की भी जान ले रहा है। जिस बात का पता जब लाइट को पड़ता है तो वो सीधा आकर रियूक से इस बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सिर्फ रियूक का किया धरा है, जिस इल्जाम से रियूक इनकार कर देता है। और साथ ही में वो लाइट को ये भी नहीं बताता कि वो डिटेक्टिव्स कैसे मारे गए। इस पर अब लाइट गुस्से में आकर रियूक का इनाम डेथ नोट में लिखने के लिए जाता है, और तभी रियूक उसे पीछे से टोकते हुए कहता है कि पिछली बार किसी ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी और वो सिर्फ उसके नाम का 2 ही अक्षर लिख पाया। मतलब कि यहाँ रियूक लाइट को धमकी दे रहा था कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो उल्टा लाइट की ही जान ले लेगा। इधर जेम्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना नाम और चेहरा दिखाते हुए कीरा को चुनौती देते हैं कि वो उन डिटेक्टिव्स की ही तरह उन्हें भी मारकर दिखाए, जिस पर मिया लाइट से उसके पिता को मारने के लिए कहती है। जिस बात पर लाइट भड़क कर कहता है कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि वो अपने पिता की जान लेगा, और फिर वो गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। अब इस घटना से एल को भी यकीन हो जाता है कि एल ही कीरा है, क्योंकि जेम्स अभी तक जिंदा थे। इसलिए वो सीधा लाइट से मिलने पहुंचता है, जहाँ वो उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। पर इस पर जवाब में लाइट कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है, और इतना कहने के बाद लाइट वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि एल उसके लिए खतरा था, इसलिए वो एल का असली नाम जानने के लिए उसके असिस्टेंट वटारी का नाम डेथ नोट में लिख देता है। साथ ही वो ये भी लिखता है कि वटारी अपने मौत के 2 दिन पहले से लाइट के अलावा किसी को भी कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, जिसके साथ साथ वटारी लाइट के लिए एल का असली नाम ढूंढेगा। इसलिए अब लाइट को वटारी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसे एल का असली नाम पता है, क्योंकि एल 6 साल की उम्र से ही एक स्पेशल एजेंट ट्रेनिंग ले रहा था और उसकी असली पहचान उसी जगह होगी, जिस वजह से एल जल्द से जल्द वटारी को उस जगह भेजकर एल का असली नाम पता करने के लिए कहता है। यहाँ लाइट ये भी सोचता है कि वो वटारी के मरने से पहले डेथ नोट का वो पेज जला देगा जिसमें उसका नाम लिखा है, ताकि इससे उसकी जान बच जाए। पर यहाँ रूक लाइट से कहता है कि वो ऐसा सिर्फ एक ही बार कर सकता है, मतलब सिर्फ एक ही बार किसी पेज को जलाकर उसे बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ एल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वटारी कहाँ चला गया, क्योंकि वो बिना उसे कुछ बताए इस तरह गायब नहीं होता था, जिस वजह से एल सोचता है कि इसमें कीरा का ही हाथ हो सकता है। इसलिए वो लाइट के घर पुलिस फोर्स लेकर घर की तलाशी लेने पहुंचता है, पर मिया अपने साथ डेथ नोट को छिपा कर ले जाती है, जिस वजह से एल को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब अगले दिन मिया और लाइट साथ में प्रॉम नाइट जाते हैं, जहाँ मिया डेथ नोट लाइट को लौटा देती है, और इसी दौरान लाइट को वटारी का कॉल आता है, जिसे एल का असली नाम मिल चुका था। लेकिन जल्दी 2 दिन खत्म होने वाले थे, इसलिए लाइट जल्दी से डेथ नोट खोलता है, और अब वो देखता है कि उसमें से वटारी वाला पेज गायब था। इधर जैसे ही वटारी एल का नाम रिवील करने वाला था, उसके पहले कोई अनजान आदमी आकर उसे गोली मार देता है, और तब लाइट को पता चलता है कि मिया ने ही वटारी वाला पेज किताब से गायब किया था, और साथ ही उन डिटेक्टिव्स को मारने में भी उसी का हाथ था। इसके ऊपर डेथ नोट पर मिया ने लाइट के बारे में भी लिखा था कि आज रात 12 बजे लाइट की धड़कन खुद ब खुद रुक जाएगी। यहाँ मिया चाहती थी कि लाइट अगर उसे
डेथ नोट देगा तो मिया उस पेज को जला देगी जिसमें उसने लाइट का नाम लिखा है। पर लाइट देखता है कि उसे पकड़ने के लिए यहाँ कई सारे एजेंट्स मौजूद है, इसलिए वो मिया को एक जगह मिलने के लिए कहकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एल को जब वटारी की मौत का पता चलता है तो वो पागलों की तरह लाइट को मारने के लिए निकल पड़ता है और यही वजह थी कि जेम्स ने लाइट को बचाने के लिए उसे पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया था। पर तब तक लाइट भाग चुका था और अब रास्ते में उसका सामना एल से हो जाता है। हालांकि यहाँ एल लाइट का कुछ कर पाता, इसके पहले ही एक आदमी एल पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वो आदमी कीरा का समर्थक था। अब यहाँ से लाइट बचते बचाते मिया के पास पहुँचता है और उसे अपने साथ लेकर वो एक बड़े झूले में सबसे ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ लाइट मिया को काफी समझाने की कोशिश करता है पर उसकी बातों को ना मानकर मिया उसके हाथ से डेथ नोट छीन लेती है, जिसके लिए लाइट पहले से ही तैयार था क्योंकि उसने डेथ नोट में पहले ही लिख दिया था कि अगर मिया उसके हाथ से डेथ नोट छीन लेगी तो उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाएगी। इस दौरान हम देखते हैं कि नीचे खड़ा र्यू अपने शक्तियों के जरिए उस झूले को नीचे कर देता है और अब उसमें से नीचे गिरने पर मिया की मौत हो जाती है। वहीं लाइट और डेथ नोट पानी में जाकर गिरते हैं और लाइट के नाम वाला पेज आग में गिरकर जल जाता है, जिसे एल भी वहां पहुंचकर जलते हुए देखता है। अब हॉस्पिटल में जब लाइट को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता जेम्स को पता चल चुका है कि वही कीरा है, इसलिए ना चाहते हुए भी लाइट उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वो रिवील करता है कि उसने डेथ नोट में कुछ ऐसा लिखा कि जैसे ही मिया उसके हाथ से डेथ नोट लेगी वैसे ही झूला गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। वहीं लाइट और डेथ नोट पानी में गिर जाएंगे और साथ ही लाइट के नाम वाला पेज खुद ब खुद जल जाएगा और एक्चुअली में वहाँ पर वैसा ही हुआ, जिसके बाद लाइट को एक डॉक्टर बचाएगा जिसके ऊपर कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप है। वो फिर लाइट को पानी से निकालेगा और फिर वो लाइट को 2 दिन तक कोमा में रखेगा, जिस दौरान डेथ नोट के जरिए वो अपराधियों को मारता रहेगा और फिर आत्महत्या कर लेगा, जिसके बाद ये डेथ नोट एक और अपराधी को मिलेगी जो कि और 2 दिन तक इस डेथ नोट के जरिए अपराधियों को मारेगा और आत्महत्या करने से पहले ये डेथ नोट लाकर वो लाइट को लौटा देगा, जिससे होगा ये कि लाइट के ऊपर किसी का भी शक नहीं जाएगा। दरअसल ये सब लाइट ने डेथ नोट में तब लिखा था जब उसे प्रॉम नाइट में मिला की सच्चाई पता चली थी। दूसरी तरफ एल को इस केस से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसे तुरंत ही ये शहर छोड़ने के लिए कहा जाता है, पर तभी उसे कुछ याद आता है, इसलिए वो मिया के घर तलाशी लेने पहुंचता है, जहां उसे उस डेथ नोट का वो पेज मिल जाता है जिसमें मिया ने डिटेक्टिव का नाम लिखा था। अब यहाँ एल उस पेज पर लाइट लिखने जाता है पर अपने उसूलों के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी बात सीन लाइट की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ रूह कहता है कि इंसान बहुत ही दिलचस्प है, जो बात सुनकर लाइट समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।